ठंडियों के सीजन आते ही हम घर पर मेथी के थेपले जरूर बनाते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और साथ में जानिएगा कि किस तरीके से हम बिल्कुल नरम नरम बिल्कुल सॉफ्ट थेपला बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें इसे ट्रैवल पर लेके जाना है जिससे वो लंबे समय तक खराब ना हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। थेपला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ले लिया है लगभग 1 कप गेहूं का आटा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है 2 बड़ी चम्मच बेसन। कुछ लोग यहाँ पे बाजरे का भी आटा डालते हैं, तो अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हैं। मैं पर्सनली सिर्फ आटे और बेसन से ही बनाती हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी, बिल्कुल आधी छोटी चम्मच से भी कम, लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकी भर हींग, और साथ में मैंने लिया हुआ है आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैंने हाथों में हल्का सा रब कर लिया है। उसके बाद आटे में डाला है जिससे इसकी बहुत अच्छी से खुशबू आ जाए। इसके बाद मैंने लिया हुआ है लगभग 1.5 बड़ी चम्मच सफेद तिल। ये टोटली ऑप्शनल है लेकिन थेपला में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और गुड़ 1 छोटी चम्मच। अगर आपको गुड़ नहीं डालना है तो आप इसे टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुड़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इस पर। सारी चीजों को मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से मिला लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला हुआ है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ में हमें डाल देना है 1 कप ताजी कटी हुई मेथी। मेथी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। अब मेथी को आप आटे में बहुत अच्छे से कंबाइन कर लें। फिर हमें डालना है लगभग 2 बड़ी चम्मच ताजी दही, मेथी, सारी चीजों को आप आटे में बहुत अच्छे से मिलाते हुए गूंथ लें। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेथी का जो मॉइस्चर है वो भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में जो हमने दही डाली है उसकी वजह से हमारा आटा बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएगा। इसके बाद आप डाल दें 2 बड़ी चम्मच तेल। यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल न करें, और फिर से सारी चीजों को आप अच्छे से कंबाइन करते हुए गूंथ लें। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मेथी के मॉइस्चर की वजह से हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छे से नरम हो गया है। थेपला का आटा गूंथने के टाइम पे हमें बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लगभग 2 बड़ी चम्मच पानी, जिससे हमारा बिल्कुल नरम सा आटा गूंथ जाए। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि मेथी में कितना ज्यादा मॉइस्चर है। फिर लगातार इसे बहुत अच्छे से गूंथते हुए बिल्कुल नरम सा आटा गूंथ ले। बेसन की वजह से ये थोड़ा सा स्टिकी लगेगा, लेकिन आटा हमारा रोटी का आटा हम जैसे गूंथते हैं उससे भी नरम हमें इसे तैयार करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल नरम गूंथ के रेडी हो गया है। तो अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दे देते हैं, जिससे हमारा आटा बिल्कुल नरम हो जाएगा और मेथी के फ्लेवर भी आटे में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा आटा भी बिल्कुल नरम लग रहा है। तो हम थोड़ा सा और तेल लगा लेते हैं, क्योंकि बेसन की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। तो एक बार और हल्के हाथों से इसे गूंथ लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा बोल है वो भी थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, बहुत ज्यादा स्टिकी नहीं रहेगा ये आटा, इस बात का ख्याल रखें, बिल्कुल नरम सा। तो चलिए अब हम इसका थेपला बनाने स्टार्ट करते हैं। तो एक थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं लगभग 1 नींबू के साइज का, और फिर इसे हम डस्ट करते हैं सूखे आटे पे। सूखे आटे में डस्ट करने के बाद अब इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है। जितना ज्यादा थेपला हमारा पतला रहेगा, हमारा थेपला उतना ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा और उतना ही ज्यादा टेस्टी रहेगा। अगर आपको बेलने के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और सूखा आटा डस्ट करके इसे बेल लें। और अब देख सकते हैं कि हमने थेपला भी बिल्कुल पतला बेला हुआ है। चलिए हम एक और थेपला रोल कर लेते हैं। सेम वही हमें प्रोसेस करना है। थोड़ा से आटे का पोर्शन निकाल लेना है, उसे बिल्कुल अच्छे से रोल करते हुए बॉल बना लेना है, और हल्का सा प्रेस करते हुए इसे सूखे हुए आटे पे डस्ट कर ले और रोटी की तरह बिल्कुल पतला सा बेल ले। तो सारे थेपले को मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। तो इतने आटे से मेरे बने हुए हैं लगभग 11 से 12 थेपले, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जो आटे की बॉल है वो कितने बड़ी साइज की है। तो यहाँ पर गैस पर मैंने तवा को गर्म करने के लिए रख लिया था। जैसे ही तवा गर्म हो जाए तब हमें यहाँ पे डालना है थेपला। तो कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि थेपले में बबल आने भी स्टार्ट हो चुके हैं हल्के हल्के। तो इसका मतलब है कि हमारा थेपला एक साइड से हल्का सा सिक चुका है। तो अब हम इसे पलट देते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा ब्राउन स्पॉट ही आया है,
और दूसरे साइड भी हल्के हल्के से बबल आने स्टार्ट हो जाए तब हमें यहाँ पे डालना है तेल। यहाँ पे आप सिर्फ तेल ही यूज करें, घी का यूज ना करें, नहीं तो हमारी थेपला ठंडी होने के बाद थोड़ी सी कड़ी हो सकती है। तेल लगाने के बाद आप इसे बिल्कुल हल्के हाथों से दबाते हुए दोनों साइड लाइट ब्राउन स्पॉट आते तक सेक लें। थेपला को सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि जिस तरीके से हम पराठे सेकते हैं उस तरीके से इसे बिल्कुल दबा दबा के नहीं सेका जाता, यानी कि आप बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का हल्का ब्राउन स्पॉट आते तक दोनों तरफ सेक लें। बस इस तरीके से हमारा बहुत ही नरम सा थेपला रेडी हो गया। आप देख सकते हैं जब मैं इसे चम्मच से उठा भी रही हूँ तो ये बिल्कुल लाइट सा लग रहा है। तो चलिए बाकी के थेपले को भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। थेपले को सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक बार आप सारे थेपले को बेल ले, उसके बाद इसे सेकते जाएं। तो चलिए अब इसे प्लेट पर भी निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे थेपले भी रेडी हो गए। बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है हमारा थेपला, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। और इस गर्मा गर्म थेपले को हम एंजॉय कर सकते हैं दही के साथ में, आम या नींबू के अचार के साथ में, या फिर जो गुजराती लोग खाते हैं चुंदा बोलते हैं उसे, उसके साथ भी आप इस जबरदस्त थेपले को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा क्लोजर लुक दिखा देती हूँ। और इसे जब मैं हाथों से फोल्ड भी कर रही हूँ तो ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो रहा है, बिल्कुल नरम बना हुआ है। और अगर आप इसे ट्रेवल के लिए लेके जा रहे हैं तो हमें थोड़े से कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ जाता है, जैसे कि आटा को गूंथने के टाइम पे आप सिर्फ गेहूं का आटा ही यूज करें, ना तो उसमें बाजरे का आटा डालें ना ही बेसन। इसके अलावा आप इसे दही से ना गूंथें, नहीं तो इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम हो सकती है। यानी कि हमें सिर्फ गेहूं का आटा और पानी ही यूज करना है। और गुथना किस तरीके से है, बिल्कुल नरम। और गुथने के टाइम पे आप तेल डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, नहीं तो ट्रैवल के टाइम पे हमारे थेपले ड्राई हो सकते हैं। इसके अलावा सेकने के टाइम इसे सिर्फ तेल से सेके, ना कि घी से। बस मेरी बताई हुई छोटी छोटी टिप को आप ध्यान पे रख के इसे आप रूम टेम्परेचर पर लगभग 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो लगभग 10 से 12 दिन। अगर आपको इसे फ्रीजर में रखना है तो आप इसे रख सकते हैं लगभग 2 महीने के आसपास। होप सो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अब तक मम्मा सुपर किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।